नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा और उनके ज्ञान की प्राप्ति के बारे में। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को खोज सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। वह एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी। सिद्धार्थ का जीवन भव्य था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आसपास के लोगों के दुखों को नहीं देखा। जब सिद्धार्थ युवा हुए तो उन्होंने पहली बार बाहर की दुनिया का सामना किया। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक साधु को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें गहरे विचार में डाल दिया। उन्होंने सोचा, क्या जीवन केवल सुख का अनुभव करने के लिए है या इसमें कुछ और भी है? इस अनुभव के बाद सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजसी जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और एक साधु बनने का संकल्प लिया। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए यह किया। साधु बनने के बाद सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने कई गुरुओं के पास जाकर ध्यान और तपस्या की, लेकिन उन्हें संतोषजनक परिणाम नहीं मिले। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या भी ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। एक दिन सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि न तो अत्यधिक भोग में रहना चाहिए और न ही कठोर तपस्या में। उन्होंने एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया और ध्यान करने लगे। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने ठान लिया कि वे तब तक ध्यान नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिल जाता। 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड पथ की खोज की। यह ज्ञान उन्हें बुद्ध बना दिया, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त। अब बुद्ध के रूप में उन्होंने अपने पहले उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन में 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड पथ को समझाया। उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया और लोगों को दुख, उसके कारण और उसके निवारण के उपाय बताए। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह जीवन का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए प्रयास करें, तो हम अपने दुखों को समझ सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।